अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार एंड वेलकम टू माई चैनल केएमट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जेईई नीट में कंपटीशन में आते हैं। तो हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता क्या है और उसके किस तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है कि कोई भी ऐसा कोई कंपाउंड हो जहाँ पर क्या हो, बॉन्ड का जो रोटेशन हो क्या हो, रिस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि वहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं इंटर न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, वहाँ पर रोटेशन होता है। जैसे मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या है, रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या है, रोटेशन पॉसिबल है। बट अगर यहीं पर डबल बॉन्ड हो जाए तो यहाँ पर क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है इस बॉन्ड के अराउंड। तो यहाँ पर आ जाता है आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब अप्लाई करते हैं। तो क्या है, सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जहां पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ डबल बॉन्ड का रोटेशन, डबल बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पर हमें क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि रिस्ट्रिक्टेड एटम मस्ट हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये सबसे मेन कंडीशन है कि जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर उससे जो डबल बॉन्डेड कार्बन उससे जो एटम अटैच है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो सेम होंगे तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, सिस फॉर्म। सबसे पहला कौन होता है, सिस फॉर्म। ठीक है, सिस आइसोमर बोल सकते हैं। और सेकेंड वन इज ट्रांस आइसोमर। अब सिस आइसोमर की अगर बात की जाए तो सिस आइसोमर में क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इससे जो एटम है वो तो पहली बार डिफरेंट होने चाहिए। चलिए मान लिया मैंने ए बी, और अगर सिस फॉर्म की बात होगी तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जो एटम है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, या उनका जो मास है वो अप्रोक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो, सेम साइड। तो सिस फॉर्म में क्या ध्यान रखना है आपको, जो दोनों एटम हो जो सेम साइज के या फिर सेम एटम हो या मॉलिक्यूल हो वो एक साइड, और जो दूसरे सेम हो वो क्या हो, एक साइड हो। इस तरह से यहाँ पर हो तो इसको बोलते हैं क्या, सिस फॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्या होगा कि जो दोनों एटम है वो क्या हो, डायगोनली जस्ट अपोजिट हो। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो ए एटम यहाँ पर है तो दूसरा वाला इधर होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये भी यहाँ पर, इसका जस्ट अपोजिट में दूसरा इधर होना चाहिए। तो ये होता है अपना ट्रांसफॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिर्फ दो फॉर्म होते हैं, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यही चीज है इसमें। कंडीशन मैंने क्या होता है, देखो, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन इन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो अगर हम डबल बॉन्ड को रोटेट करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये रोटेट नहीं होगा। बट सिग्मा बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड, तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, आसानी से रोटेट हो जाता है। और पाई बॉन्ड का रोटेशन क्या होता है, एक्सिस के अराउंड पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में दोनों एटम क्या हो, सेम साइड हो तो उसको सिस, और दोनों के हम अपोजिट हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आ गई। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, ट्रांस एंड सिस फॉर्म ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है, CH3 मिथाइल मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर क्या, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या, मिथाइल। ये दोनों सेम हो चलेगा, बट दोनों जो एटम कार्बन से अटैच्ड है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। जैसे इससे दोनों डिफरेंट है, इससे भी दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों सेम हो चलेगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, सिस एंड ट्रांस फॉर्म, बिकॉज ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो जरा हम ड्रॉ करते हैं। पहले तो कार्बन कार्बन आप डबल बॉन्ड कर लिए। अब देखिए एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, तो दोनों को क्या कर दो, अगर सेम साइड, अगर ये हाइड्रोजन हमने ऊपर दिखाया तो इसको भी ऊपर दिखा दीजिए। यहाँ पे CH3 दिखाया तो यहाँ पर CH3 दिखा दीजिए। देखिए दोनों सेम क्या है, सेम साइड, ये दोनों इधर ये दोनों इधर, तो ये जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म आइसोमर। और अगर इसका ट्रांस आपको ड्रॉ करना है तो बहुत सिंपल है, आप दोनों को क्या कर दो, अपोजिट, डायगोनली क्या कर दो, अपोजिट कर दो। तो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर ट्रांसफॉर्म। अब इसके अगर IUPAC नेम की बात करें तो यहाँ पर IUPAC नेम दोनों का तो सेम होगा, बस यहाँ पे सिस लगा देंगे हम एज इट और यहाँ पे ट्रांस लगा देंगे, ठीक है। अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो नंबरिंग आप किधर से भी करो, चलो इसको 1 मान लिया, 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो ये सिस वाला है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिस ब्यूट 2 इन, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। और इसकी बात करें तो ये भी क्या है, ब्यूट 2 इन है, बट ये कौन सा फॉर्म है, ये है ट्रांसफॉर्म, ठीक है, बात समझ में आई। तो यही है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और तो कुछ है नहीं। हाँ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया होगा और कैसे हम टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता सकते हैं मॉलिक्यूल में, उसका हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक में फॉर्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर में। अगर मान लीजिए कोई अपने पास साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें आपको सिस ट्रांस देखना है, हाँ, साइक्लिक कंपाउंड में भी वहां पर क्या होगा, सिस एंड ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं कि आप डबल बॉन्ड हो तभी वहां पर, बस मैंने क्या बोला, रिस्ट्रिक्शन, रोटेशन का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वहां पर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहां पर डबल बॉन्ड हो तभी वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मान लीजिए अपने पास साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड हम ले लेते हैं इस तरह का, साइक्लोप्रोपेन टाइप का। अब यहाँ पर मान लीजिए H है, यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है, और एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें इस तरह से, वो भी साइक्लिक यही है। यहाँ पर हमने H ले लिया, फिर यहाँ पर हमने H ले लिया, यहाँ पे CH3 कर दिया और यहाँ पे CH3 कर दिया। अब मैं बोलूँ, बताइए इसमें से सिस कौन है और ट्रांस कौन है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे दोनों क्या है, सेम साइड है, ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन क्या अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी, दोनों क्या यहाँ पर अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये सिस फॉर्म हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए CH3 इधर तो ये ऊपर है, तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपको बस यही ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह से कंपाउंड है, ठीक है, चलिए मान लीजिए इस तरह से कंपाउंड है यहाँ पर, अब मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अटैच्ड है और आपको बोले कि ये कौन सा फॉर्म है, सिस है या ट्रांस है, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पे डेल्टा वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर देखिए ये पूरा ग्रुप है और इससे एक हाइड्रोजन एटम है, देखिए ये पूरा ग्रुप है। तो यहाँ पे ये पूरा जो बल्कि ग्रुप है दोनों एक साइड है, दोनों छोटे एटम एक साइड है, ये कौन सा हो गया यहाँ पर, ये कौन सा हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना है तो दोनों ये जो नीचे है इनका जस्ट अपोजिट कर दो, ऊपर कर दो। अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करूँ तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, और CH3 को यहाँ कर दीजिए, H को यहाँ कर दीजिए, देखिए दोनों छोटे एटम एक साइड, दोनों बड़े एटम एक साइड, ये कौन सा इसी का हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका यही है। तो आपको बस ये देखना है, बल्कि ग्रुप दोनों एक साइड हैं तो ट्रांस, और दोनों अगर डायगोनल में हैं तो वो क्या होते हैं, सिस फॉर्म होते हैं। तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की जो आप जेईई नीट में आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस इतना पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर से ड्रॉ करने से रिलेटेड कि कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा, तो आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पढ़ा तो उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए ये जितने भी मैंने 4 क्वेश्चन लिखे सभी कंपटीशन में आए हुए हैं, पीएमटी, नीट एंड जेईई में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपको यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है और आपको 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या चीज होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिस ट्रांस लगाया, सबसे पहले ये चेक करिए
कि ये सिस ट्रांस कौन सा आइसोमर है। तो जरा देखिए यहाँ पर क्लोरीन है और मिथाइल है, आयोडीन है और यहाँ से क्या है, इथाइल है। तो जरा देखिए इन दोनों में से बड़ा मॉलिक्यूलर मास ऐसा कौन सा एटम या मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो मिथाइल का आपको अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो मिथाइल का यहाँ मॉलिक्यूलर मास कम है, क्लोरीन का ज्यादा है, और इन दोनों में क्या है, आयोडीन का क्या है, कम है, और आयोडीन का क्या है यहाँ पर ज्यादा है, और इथाइल का कम है। तो यहाँ पर देखो दोनों जो मॉलिक्यूलर मास है, इस एटम से जो अटैच है मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है, और इस एटम से जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इसका ज्यादा है। तो दोनों अपोजिट है। सबसे पहली बात ये ट्रांस होगा, ठीक है। तो ट्रांस की अगर हम बात करें, ट्रांस से यहाँ पर देखिए ये दो अवस्था है, ये दो सीस वाले तो होंगे ही नहीं। अब ट्रांस यहाँ पर होगा, उसके बाद इसका IUPAC नेम देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 नंबरिंग किधर करेंगे तो 1 2, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट में आएगा फ्लोरीन, क्लोरो पहले आएगा, तो नंबरिंग हम इधर करेंगे 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्यूटोइन, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिट which of following compounds हो cis and trans geometrical isomer। सिंपल सा है, यहाँ पे ब्यूटेनॉल दिया है, ब्यूट2 दिया है, और 2 ब्यूटेनॉल दे दिया है, और ब्यूट2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सफिक्स एक्चुअल में हम बाद में लगाते हैं कि ये 1993 के बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर में चेंज आया था। तो ये आपका ओल्ड मेथड है, इसको हम ब्यूट2 भी बोल सकते हैं, जो कि मॉडर्न में हम अभी यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इन सभी का स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको ब्यूट2, अगर ब्यूट2 के स्ट्रक्चर बनाओगे तो 4 कार्बन होंगे पहली बार, और डबल बॉन्ड कहाँ बीच में आएगा। तो जरा देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे मिथाइल है, मतलब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा करेगा, 2 ब्यूटीन, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पे क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जरा देखिए, आपको कंडीशन ही चेक करना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है किसमें ऐसे है जिससे एटम्स क्या है, डिफरेंट है। जरा चेक करिए, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल दोनों ही है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। यहाँ पे जरा चेक करिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन, ठीक है। यहाँ तो ठीक है दोनों, बट यहाँ पे दोनों एटम हाइड्रोजन होंगे, तो ये भी नहीं शो करेगा। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे देखिए दोनों क्लोरीन है, तो ये भी नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे जरा लास्ट में चेक करिए, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन ब्रोमीन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोनों आइटम इससे भी डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, ये भी आपका नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला है 2 ब्यूटीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्यू टू, इसका रीजन पूछा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो क्यों करेगा। तो अगर आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब शो करता है, जब डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है, रोटेट नहीं करता एक्सेस के अराउंड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो रोटेट करता है, और डबल बॉन्ड की वजह से वहां पर रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड होता है, जिसका आंसर सिंपल सा डेफिनेशन ही है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, ठीक है। तो कितने, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कोई मॉलिक्यूल दे देगा और बोल देगा सिंपल सा कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, ठीक है। तो उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।